Hello students, good morning to everyone. आज हम सब जो है एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मैट्रिक स्पेस का ही है, लेकिन यहाँ पे मैपिंग जो आपका है वह एन ऑर्डर टपल पर डिफाइन है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, लेट x इक्वल आर की पावर n डिनोट द सेट ऑफ ऑल ordered n tuples for real numbers for a fixed n belong n and x equal sequence x1 x2 dot xn belong Rn and y equal y1 y2 dot yn belong Rn। R पर n मीन्स ये n टपल्स का है। डिफाइन द मैपिंग ऑफ d1, कोई मैपिंग d1 है। डिफाइन द मैपिंग ऑफ d1 ऑफ r पावर n क्रॉस r पावर n इंटू r, मतलब ये r n क्रॉस r n इंटू r बाई कैसे डिफाइन है, d1 ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। देन सो दैट d1 इज अ मैट्रिक ऑन r की पावर n। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि x इक्वल r की पावर n है, मतलब जो हमारा सेट हर बार x रहा करता था, आपकी x की जगह पे r की पावर n मीन्स रियल नंबर का होगा, लेकिन वह भी n ऑर्डर टपल का होगा। और उसके जो एलिमेंट्स होंगे, यह इसका एक एलिमेंट लिखा गया है, जैसे x1 x2 डॉट xn, ये सब मिलके एक एलिमेंट जिसको हमने x मान लिया। और ये x कहाँ का बिलोंग कर गया, r की पावर n में। r की पावर n का मतलब वो इसका एक इस प्रकार का यह एक एलिमेंट यहाँ पे ट्रीट करेगा। ऐसे y इक्वल y1 y2 डॉट yn, तो ये भी एक एलिमेंट है जिसको हमने y मान लिया, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, r की पावर n में। और एक मैपिंग है बेटा, डिफाइन द मैपिंग d1, कोई मैपिंग है जो r की पावर n क्रॉस r की पावर n इंटू r में डिफाइन है। तो अच्छा, इसके डिफाइन करने का तरीका क्या है, d1 ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। तब कह रहा है देन सो दैट d1 इज ए मैट्रिक ऑन r की पावर n। ये क्वेश्चन था। चलिए प्रूव करते हैं इसको। गिवन दैट x इक्वल r की पावर n बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल्स फॉर अ रियल नंबर। वही कह रहे हैं r जो है वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर के, मतलब यदि n ऑर्डर्ड का एक सीक्वेंस बने तो वह एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। एंड नीचे हम डिफाइन भी कर रहे हैं, एंड x इक्वल सीक्वेंस x1 x2 डॉट xn, ये ऑर्डर n टपल्स का है, वह एक एलिमेंट होगा जो कि r पर n में बिलोंग करेगा। y इक्वल y1 y2 डॉट yn बिलोंग r की पावर n, ये भी एक दूसरा n ऑर्डर का एक आपका टपल्स है जो दूसरा एलिमेंट y है और जो इसमें r की पावर n में बिलोंग करेगा। देन द मैपिंग d1, और मैपिंग आपका जो d1 है, देन द मैपिंग d1 डिफाइन ऑन r की पावर n क्रॉस r की पावर n इंटू r, मतलब जो आपका d1 है r की पावर n क्रॉस r की पावर n, मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट से r में डिफाइन है। ऐसे दैट इज डी सच दैट r की पावर n क्रॉस r की पावर n टू r, और सच दैट d1 ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। तो ये आपका क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ ये लेके चलना है जो हमारा मैपिंग d1 है, d1 ऑफ एक्स वाई इक्वल कितना, सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई है। जहाँ एक्स आई यहाँ इसलिए लिखा रहा है क्योंकि ये n ऑर्डर का टपल्स है, तो x1 x2 डॉट xn तक एक एलिमेंट होगा जिसको हम सब x कहेंगे, y1 y2 डॉट yn तक एक दूसरा एलिमेंट होगा जिसको हम सब y कहेंगे। तो ये बेटा ये d1 है, d1 ऑफ एक्स वाई, एक्स
D1 जो है एक्स से वाई में आपका डिफाइन है, और डिफाइन का इसका जो ये कंडीशन दिया गया है कि सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। अब हमको प्रूव कर रहे हैं ये मेट्रिक है, तो मेट्रिक के लिए इसके कितने 4 एक्सियम होते हैं या 4 पास्टुलेट्स होते हैं, M1 M2 M3 M4। M1 आपका जो होता है नॉन नेगेटिव होता है, और M2 आपका जो होता है वो आपका नल कंडीशन होता है, और M3 आपका जो है सिमेट्रिक होता है, और M4 आपका जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। चलिए सबसे पहले हम सब जो है यहाँ पे M1 को डिफाइन करेंगे। M1 सिंस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज ग्रेटर आर इक्वल 0। हम हमेशा जानते हैं कि यदि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखा गया है तो मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, मॉड इज ए नॉन नेगेटिव नंबर इन अ मॉड, एनी डिजिट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। मॉड के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा इसका जो वैल्यू होगा मॉड का। तो हमने इसलिए लिखे यहाँ पे लिख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 मीन्स ये जो एब्सोल्युटली वैल्यू है ये आपका जो है 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद ये जो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई लिखा गया इसको हम लिख दें इम्प्लाई दैट सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, तो भी ये आपका 0 से आपका ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। अब भाई सिग्मा अप्लाई करोगे तो भी तो वैल्यू वही आएगा ना, 0 से बड़ा ही आएगा। तो और ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपका देखिए यहाँ पे जो डिफाइन इसका वैल्यू है D1 ऑफ एक्स वाई, तो ले देंगे इम्प्लाइज दैट D1 ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0, और हमको यही लाना भी था D1 ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 मीन्स D1 इज ए नॉन नेगेटिव नंबर्स, मीन्स इसका जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, विच इज इम्प्लाइज दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस एग्जिस्ट, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस एग्जिस्ट कर गया। अब हम सबको सेकेंड डिफाइन करना है, तो अब सेकेंड को क्या दिखाना है, नल कंडीशन दिखाना है। मीन्स क्या होता है नल में, इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 तो हमको दिखाना होता है एक्स इक्वल वाई, तो हमें आप मानेंगे लेट D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, हमने माना D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ। अब D1 ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0, तो सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ। यदि हम यहाँ से सिग्मा को क्या करें, रिमूव कर दें, तो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0 हो जाएगा। और यदि मॉड का वैल्यू इक्वल 0 है, इसका मतलब कब होगा, जब इसके अंदर का पार्ट 0 हो जाए, मीन्स एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट या इफ एंड ओनली एक्स आई इक्वल वाई आई। यदि एक्स आई इक्वल वाई आई है तभी तो ये 0 होगा, तो इसका मतलब हमने माना है D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 और मिल क्या रहा है एक्स आई इक्वल वाई आई। इसका मतलब हुआ हमारा जो सेकेंड एक्सियम है वो एग्जिस्ट कर गया। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस एग्जिस्ट, इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गया। अब हम सबको M3 प्रूव करना है। M3 मीन्स क्या, हम सबको सिमेट्री दिखाना हो, मतलब D ऑफ एक्स वाई इक्वल D ऑफ वाई एक्स, तो यहाँ पे D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल D1 ऑफ वाई एक्स दिखाना है। सिंस D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल, तो सिग्मा आई इक्वल 1 to रहने दे, लेकिन मॉड के अंदर बेटा जो है हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो कितना हो जाएगा वाई आई माइनस एक्स आई। अच्छा आप जानते हैं मॉड के अंदर यदि माइनस होता है तो भी प्लस आता है, तो लिख देंगे इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई। और ये यहाँ देखिए सिग्मा आई इक्वल 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई की वैल्यू कितना D1 ऑफ वाई एक्स, इसका मतलब मिल रहा है D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल D1 ऑफ वाई एक्स इम्प्लाइज है थर्ड एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक का जो थर्ड एक्सियम है वो आपका एग्जिस्ट कर गया। अब हमको जो है फोर्थ दिखाना है। फोर्थ मीन्स क्या, हमको ट्रायंगुलर दिखाना है, तो लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल कितना होता है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई, मतलब हमने जेड आई यहाँ पे ऐड किया वही सेपरेट कर दिया। अब एक्स आई माइनस जेड आई को फर्स्ट ब्रैकेट में और जेड आई माइनस वाई आई को सेकेंड ब्रैकेट में। और आप जानते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस वी इज लेस आर इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस वी इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब उनको अलग अलग ये लिखें तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू उसके लेस आर इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस आर इक्वल मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई, इसको हम सब तोड़ रहे हैं, प्लस मॉड ऑफ जेड आई माइनस वाई आई।
अब यहाँ पे हम यदि सिग्मा अप्लाई करें, सिग्मा आई इक्वल 1 to n एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस आर इक्वल, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हम दोनों तरफ जो है ये सम्मेशन करें किसका, सिग्मा का। सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, तो सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई प्लस सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ जेड आई माइनस वाई आई। अब हमने सिग्मा यहाँ अप्लाई किया, तो भाई दोनों तरफ जब सिग्मा अप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब किसी भी नंबर पर या किसी भी फंक्शन पे सेम सिग्मा का समेशन किया जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इसलिए देखो हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सिग्मा को अप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया d1 ऑफ एक्स आई कामा वाई आई इज लेस आर इक्वल d1 ऑफ एक्स आई जेड आई प्लस d1 ऑफ जेड आई वाई आई implies a fourth axiom of metric spaces also exist, मतलब फोर्थ एक्सियम ऑफ जो metric spaces also exist, fourth axiom of metric spaces also exist since m1 m2 m3 and m4, मतलब m1 m2 m3 m4 are satisfy, so the mapping d1 of xy is metric on r⁴n and r⁴n comma d1 is a metric space. Thank you.